So we will start the next chapter, that is physical and the chemical change. Okay. In this chapter we will learn about the different types of changes that takes place in our basically the surrounding. Okay. What kind of changes are there? Okay. Some are related with the change in the shape, size and color, and some are related with the a new formation of a product. Okay. जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में या फिर अपने सराउंडिंग में आसपास में जो देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको चेंजेस में देखने को मिल जाता है. ठीक है. तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं बेटा, व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस, आपने कुछ फैमिलियर चेंजेस देखे होंगे, ठीक है, अपने आसपास. हम उन फैमिलियर चेंजेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट चेंज की बात करें, यू हैव सीन, आप जब एक सीड्स जो है बेटा, दैट वन सीड जब आप एक बोते हैं, ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन होता है. आपने देखा होगा. तो इट मीन्स अगर हम जर्मिनेशन की बात करते हैं, ओके, तो इट मीन्स जर्मिनेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है और एक इस फॉर्म में होती है. आपने देखा होगा. ओके. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, देयर इज अ न्यू प्लांट व्हाट ग्रो. ओके. into the soil. Okay. And that turn into the new one. That is what it kind of a change. ये एक तरह का क्या है बेटा, चेंज है. ठीक है. मीन्स देयर इज अ जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये चेंज आपको फैमिलियर है इन सब चेंजेस से. लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें कुछ और चेंजेस के बारे में, ठीक है, लाइक व्हाट अबाउट दैट इज द इफ द अर्थ सरफेस, ओके, then the sun is rising sun, okay, and in what, that is in east side. Okay. And after that it sets on what, that is in set in west. Okay. There is another what example of the change. वो भी क्या एक तरह का एग्जाम्पल है. जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य जो होता है सुबह मॉर्निंग में कहाँ से आपको दिखता है, दैट इज ईस्ट में दिखता है, लेकिन फिर शाम को कहाँ पर आपको दिखता है, इन द वेस्ट साइड. तो देयर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ चेंज. ये क्या है, आप बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप आसपास में अपने सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल दें, जैसे यू हैव सीन, आपने दैट इज अ earth. Okay. If we talk about this one earth, and what kind of a changes you have seen, आपने moon देखा है, means there is one full moon you have seen, sorry, the new moon. Okay. And what about the changes takes place, आपने उसके changes देखे होंगे. सिर्फ इतना हिस्सा आपको दिखता है, इतना हिस्सा. ठीक है. और कुछ समय बाद फिर आपको ये पूरा फुल दिखता है. ओके. आफ्टर दैट क्या होता है, आपको ये पूरा डार्क सरफेस दिखता है. ओके. एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर से आपको क्या होता है, हाफली दिखने स्टार्ट हो जाता है इस तरह से. ओके. एंड देन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वन, फिर से आपको क्या है, सिर्फ इतना हिस्सा दिखता है. ओके. सॉरी दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ डिफरेंट वे. So we can see that the different shapes of the moon, आप उसके different shapes को क्या है देख सकते हैं. ठीक है. तो ये भी क्या है बेटा, एक तरह का चेंज ही है, क्योंकि see the different changes, अपने आसपास से फैमिलियर चेंजेस को क्या है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके. दिस इज डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द मून्स के, एंड डिफरेंट व्हाट, दैट इज द बर्निंग ऑफ कोल, पेपर या फिर वुड जो है, जब उसे जलाया जाता है तो उसके बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो भी क्या है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द व्हाट कोल और व्हाट, दैट इज द पेपर और द वुड वन. ठीक है. तो देयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट चेंज. ओके. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज अ चेंज. ओके. चेंज की बात करें तो इट मीन्स द एक्ट ऑफ becoming different or make different, become different or
make different, we can say that it is kind of a transformation. Okay, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, make different, and there is a alteration. अगर आप इसे अल्टरेशन भी वर्ड देंगे ठीक है तो भी सही है, अल्टरेशन और अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन से दैट. ओके, तो व्हाट इज इट, चेंज क्या होता है कि किसी चीज में कुछ डिफरेंस आना, उसकी चीज में एक चेंजेबिलिटी आना, ठीक है, अल्टरेशन आना, तो हम उसे क्या कहते हैं, जनरली चेंज कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बुक में आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, उससे पहले जानेंगे कि व्हाट अबाउट व्हेन यू डिसॉल्व द शुगर. अगर आप एक शुगर को डिसॉल्व करेंगे, सॉरी शुगर को आप कुछ डिसॉल्व करेंगे इनटू द वाटर में, तो दैट इट विल फॉर्म द शुगर सॉल्यूशन. वो क्या बनाएगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज शुगर सॉल्यूशन इन वाटर. ओके, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, व्हिच वन, बट सेम वही रहे, कंपोजिशन वही रहेगी. ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वन की, तो सॉरिंग ऑफ मिल्क जो है वो भी एक तरह का क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज. सॉरिंग ऑफ मिल्क, ओके, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड ऑफ अ चेंज. ओके, द फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो चेंजेस जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं. ठीक है, इट इज ऑफ टू काइंड्स. वन इज नोन एज द फिजिकल चेंज. Okay, physical change, and second is known as chemical change. Okay, that second is known as the chemical change. Clear? तो हम इस टॉपिक में इसी चेंजेस के बारे में जानेंगे. ठीक है, what about the physical change and the chemical change. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि what kind of a changes that takes place. You have an activity in your books. Okay, the first one is in 6.1. What is the activity? Okay, that shows what if you cut a piece of paper. Okay, अगर आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, who is that person, Aryan, in the shape paper. हाँ, मैम एक बार और समझाइएगा. कहाँ थे तुम इतनी देर से? लिसन बेटा, इसमें ये फर्स्टली कहा गया है कि आपके पास एक पेपर है, अगर आप उस पेपर को डिफरेंट पीसेस में अगर काट देते हैं, वन पीस में अगर काट देते हैं, तो आपको सिर्फ उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, आप सिर्फ उसमें यही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेपर का जो साइज होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. ये बात क्लियर हुई? ओनली पेपर का साइज चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आएगा. किस प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आएगा, कि जिस चीज का पेपर जो बना है वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि उसका शेप या साइज जो होगा वो चेंज होगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ चेंज, वो एक तरह का चेंज है. किस तरह का चेंज है वो हम अभी आज जानेंगे. ठीक है, तो हम सिर्फ उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस, कौन कौन से किस तरह के चेंजेस होते हैं उसमें. ठीक है, तो 6.2 में मैंने आपको बताया कि यू हैव अ चॉक डस्ट. आप चॉक का कुछ डस्ट ले लीजिए. ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे. ठीक है, वाटर में मिक्स करने के बाद आप उसका पर्टिकुलर पेस्ट बना लीजिए. पेस्ट बनाने के बाद आप उसको बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, चॉक के साइज के आकार का बनाएंगे. ठीक है, हार्ड हो जाएगा ना वो भी बेसिकली. तो कैल्शियम ऑक्साइड मींस क्या है, जब वो फॉर्म करेगा तो इसके और उसके में क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंट इन द शेप एंड द साइज में ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, उसकी शेप या साइज की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. ठीक है, दैट वन थिंग. क्लियर? सो नेक्स्ट वन देखो, सिक्स 6.3 की बात करते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपन, आप आइस ले लीजिए. ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ, एंड देन उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइंग सम हीट. ओके, तो कुछ हीट आप अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, हीट उसे प्रोवाइड कीजिए और वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा. तो इट मीन्स क्या है, वो उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. स्टेट मीन्स व्हाट, द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो वाटर जो था, जो सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ, वो किस में चेंज होगा, दैट चेंज इनटू द लिक्विड
state. Okay, that will change into the liquid state. Clear? Okay, साहिब आलम. So what is the next thing? अब क्या होगा कि जो वाटर मेल्ट हुआ है, ओके क्लियर बेटा, वाटर जो मेल्ट हुआ है, अगर आप उसे एक पेन में रखकर, आप उसे एक पेन में रखेंगे, ठीक है, तो दैट मीन्स, और उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, ओके क्लियर. So what the next thing? That water changes from liquid state to the gaseous state. मतलब उसका स्टेट में, उसकी अवस्था में बदलाव होगा, ठीक है. तो किस स्टेट से किस में चेंज होगा? That will turn into the what? That is from the liquid to the gaseous state. From liquid to gaseous state. Clear? From liquid to gaseous state जो होगा उसमें चेंज होगा. सो नेक्स्ट थिंग अब देखो क्या है. अब यहाँ पर अगर हम एक लिड रख लेते हैं, ठीक है, और व्हाट हैपेंस कि जो वाटर वेपराइज हो रहा था, वेपर्स जो, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये जो कोल्ड सरफेस होगा जब इसके टच में आएगा वेपर्स के, तो दैट फॉर्म द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर. दैट विल फॉर्म द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ओके क्लियर. तो इट मीन्स क्या है, देयर इज आल्सो चेंज इन द स्टेट ऑफ दैट वाटर. ओके, तो वो भी क्या है, उसमें भी बदलाव है. जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व ही ना कर रहे हैं, या फिर उसको मेजर कर सकते हैं, तो जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, ओके, दैट इज ऑफ द दैट वाटर. ओके, सो व्हाट इज इट? दैट चेंज इनटू द फॉर्म अगेन गैसियस टू द लिक्विड स्टेट, गैसियस टू लिक्विड स्टेट. ओके, जो कि किस में चेंज हो रहा है, गैसेस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है. तो हमने यहाँ क्या जाना कि वाटर जनरली सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. ओके, सो वी कैन से दैट व्हाट हैपन, वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. अगेन गैस चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड वन. ओके क्लियर. सॉलिड Zaitair. ओके, सो व्हाट अबाउट, हमने यहाँ चेंजेस पढ़ा, ठीक है, कि वाटर में कैसे चेंज होता है बेटा. दैट टर्न्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस, ओके, सॉरी लिक्विड, एंड देन इट टर्न्स टू द गैसियस स्टेट. ओके, मींस ice to water and water to vapors, and then what vapors again, then they condense to form liquid. Okay, and if we freeze it again, then it turns into the solid one. Okay, तो इस तरह से क्या है, एक तरह का रिवर्स हो रहा है, ठीक है, that kind of a change which is reversing, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, 6.5 में, सो नाइफ ऑन अ गैस स्टोव. अगर आप एक नाइफ जो है जनरली, अगर आप एक नाइफ को ठीक है, अगर एक नाइफ को जनरली आप क्या करेंगे, गैस बर्नर पे अगर आप उसको हीट करते हैं, ठीक है बेटा, आप उसको अगर हीट करेंगे, ओके, सो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप उसको गैस बर्नर पे हीट करते हैं, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट बिकम रेड हॉट. Red? Yes. Horse. Saib Alam. What the name is? Satyendra. Clear, beta? What the next thing will take place? When you what? Warm the knife, ठीक है, ये आयरन पीस की बात कर ले हम, ठीक है, आप कोई आयरन पीस ले लीजिए, आप उसको जब
क्या करेंगे, आप वार्म करते हैं, गर्म करते हैं उसको हीट में, ठीक है, लेकर आते हैं, तो व्हाट हैपन, क्या होता है कि उसका जो कलर होता है आपने देखा होगा वो रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ चेंज। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़े समय के लिए अलग रख दीजिए, ठीक है। जब उसको थोड़े समय के लिए या हाफ एन आवर के लिए क्या करेंगे, आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो उसका कलर क्या होगा, फिर से रेड से क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे वो पहले से था, ठीक है। ये बात समझ आई। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चेंज। आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह की क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है जो शो कर रही है, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ आई। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की ही बात करते हैं, ठीक है, that means what are the physical properties and the chemical properties. So firstly we have to talk about physical properties, okay, कि physical properties क्या होती है, ठीक है बेटा। तो फर्स्टली द स्टेट, किस चीज में बदलाव हो, दैट इज कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, शेप हो गया, साइज हो गया, आपका कलर हो गया, ठीक है, दैट मीन। एंड व्हाट अबाउट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस या स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, या इवन दैट वी कैन से दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ओके, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, दैट इज उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वी कैन से दैट। या फिर कलर, स्मेल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब क्या है, दिस काइंड ऑफ अ व्हाट प्रॉपर्टीज। आप इन प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव देखेंगे तो इन प्रॉपर्टीज में दैट यू कैन ऑब्जर्व, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड मेजर कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्जर्व। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व किया जा सके या फिर मेजर किया जा सके, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी मैटर का, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, बिना उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज किए बिना, ठीक है, चेंज नहीं होता है उसमें। तो व्हाट इज अबाउट, जिस चीज से वो बना है उसमें कोई चेंजेबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ उसके फिजिकल नेचर में क्या होगा, बदलाव आएगा, ठीक है। ये तो फिजिकल। व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से होंगे, या शेप होगा, या साइज होगा, या कलर होगा, स्मेल होगा, ठीक है, या उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा, ठीक है, या वी कैन से दैट व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे भी हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू द liquid, okay, and the temperature at which the liquid substance, ठीक है, change from, okay, change from liquid state to the what vaporization, मतलब vapor state में change होता है। तो it means these are kind of a physical properties। ये क्या होती हैं, physical properties होती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और मेजर्ड करने के बाद क्या है, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये बात समझ आई आपको, ठीक है, which can be easily measured and observed. So these kind of properties are known as the physical properties. Clear? Next देखिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, दे आर द इंटरनल प्रॉपर्टीज, okay, they are the internal properties which can be what of substance, of a substance, या किसी के केमिकल नेचर को शो करती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर को शो करती है, दैट डू चेंज इन द केमिकल नेचर, चेंज इन द व्हाट केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, केमिकल नेचर
of a matter or any substance, we can say that. Okay, so these kind of properties are known as chemical properties. जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल की, तो हीट ऑफ कंबशन जो होता है, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ उसका पीएच कितना है, पीएच वैल्यू जो आप निकालते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक तरह की एसिडिक नेचर ऑफ, जैसे आपने एसिडिक पढ़ा है, बेसिक नेचर ऑफ पढ़ा है, मेटल्स कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर वो ऑक्सीजन के मेटल जो होते हैं वो जनरली किस तरह से कहा जाए तो दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसको शो करती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो these are kind of chemical properties which they, for example, the internal properties, okay, like the pH and acidic nature of what acidic nature of that is the acids, ठीक है, या फिर रिएक्टिविटी जो होती है वाटर की रिएक्टिविटी जो होती है वाटर की किस तरह से वो रिएक्टिव होता है अदर थिंग्स के साथ, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो सिर्फ उसके केमिकल नेचर में बदलाव को ही दिखाता है, ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ अ मैटर में चेंजेबिलिटी जो आती है, ठीक है, दैट शोज द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिवर्सिबल। ओके, सो रिवर्सिबल क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल, द थिंग्स और द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स। ओके, वी कैन से दैट द थिंग्स और प्रोसेस which can be reversed. ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक जो अपने क्या होते हैं दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे थिंग्स या प्रोसेसेस जो आसानी से रिवर्स हो जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। वी से दैट these are the kind of a reversible process. For example के लिए अगर बात करें, if you stretch a rubber band, अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो what happen, वो अपने स्टेट में बदलाव आएगा उसके, ठीक है, उसका साइज में चेंज होगा, ठीक है, एंड व्हाट हैपन, अगर आप उसे दोबारा से रिलीव कर देंगे तो इट मीन्स क्या होगा, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये पेपर है, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से फोल्ड करूं इस फॉर्म में, तो मैं इसे दोबारा से अगेन बैक पोजीशन में ला सकती हूँ कि नहीं? ओके, दैट मीन्स काइंड ऑफ अ चेंज। ये कौन सा चेंज है? इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, क्लियर? तो ऐसे चेंजेस, दो चेंजेस व्हिच कैन बी इजीली रिवर्स, तो यू हैव स्टडीड इन द क्लास 6, ओके, द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, 6th क्लास में। So ऐसे changes या the things or the process which reverse back into its original state, this kind of a changes are known as the reversible changes. उस तरह के changes को हम क्या कहते हैं बेटा? reversible changes कहते हैं, ठीक है। For example, just like मैंने आपको बताया कि when you fold this one paper, okay, the again hands it back to its original position. Clear? Next अगर हम बात करते हैं irreversible changes की, irreversible changes, देखिए रिवर्सिबल चेंजेस में आपने पहले भी पढ़ा था कि व्हाट अबाउट, अगर एक पेंसिल से आप एक पेपर पे कुछ लिखते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको इरेज कर सकते हैं और आसानी से फिर से उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी को पेन से लिख देंगे या ड्रॉ कर देंगे तो आप उस पेपर को अगेन वैसे ही ले सकते हैं? नो, ठीक है। तो व्हाट, फर्स्ट वाला अगर पेन से लिखा तो दैट मींस काइंड ऑफ रिवर्सिबल, लेकिन अगर वो चीजें रिवर्स नहीं हो पाती हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन स्टेट दैट व्हिच कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ठीक है, द थिंग्स और प्रोसेस which cannot be reversed. Okay, so what about the formation of milk to curd, milk to
कर्ड। ओके, मिल्क से अगर आप कर्ड फॉर्म करते हैं तो ये प्रोसेस आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, वाटर चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड एंड देन gaseous state change into the liquid state, and again it can change into the solid one. So that means it is a kind of a reversible what change. It is an example of reversible change, ठीक है, जो कि क्या है, वाटर के स्टेट में जो चेंजेबिलिटी आती है, ठीक है, वो एक एग्जांपल है किसका, रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम इरिवर्सिबल चेंजेस की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, या आप ट्रीज जो होते हैं फॉर्म होते हैं, ग्रोथ शो होती है, आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। व्हेन यू बर्न दिस पेपर, अगर आप इस पेपर को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है, जला देंगे, तो इसके बाद क्या बनेगा, ऐश बनेगा, ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज द ऐश। एंड व्हाट इज इट, पेपर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में हम नहीं ला सकते, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? सो टुडे we studied about that, what are the physical properties, chemical properties, okay, reversible and irreversible changes, and the few example of the changes that takes place in our surrounding, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसके स्टेट में चेंज होता है, या साइज में, शेप में, स्मेल जो होती है उसका, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड वट जो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिर्फ वो केमिकल नेचर को ही शो करेगा। बात समझ आ रही है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे एसिड्स की बात की जाए, जैसे मैंने बताया एसिड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो उसके केमिकल नेचर को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है, उसके केमिकल नेचर को ही शो कर रहा है, ठीक है, कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। पीएच जो होता है, मैंने एग्जांपल बताया, दैट इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ द व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो व्हाट अबाउट द रिवर्सिबल, ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, या रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, थिंग्स और प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, द थिंग्स और द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स, जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, अगेन दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में उसे वापस नहीं ला सकते, ठीक है। क्लियर?